जापानी जजीरा नुमा के पहले इंसानी बाशिंदों का पता तकरीबन 3840,000 साल कबल पीलेवल तक से मिला है। जो मूंदूर, जिसका नाम उसकी हड्डी के निशान वाले मिट्टी के बर्तनों के नाम पर रखा गया है, इसके बाद पहली सदी कबल मसीह में आवई दौर शुरू हुआ जब एशिया से नई इजादात मुतारफ करवाई गई। इस अरसे के दौरान जापान का पहला मारूफ तहरीरी हवाला पहली सदी ईस्वी में चीनी किताब खान में दर्ज किया गया था। तीसरी सदी कबल मसीह के आसपास बर-ए-आज़म से लोगों ने जापानी जजीरा नुमा में हिजरत की और लोहे की टेक्नोलॉजी और ज़री तहजीब मुतारफ कराई। चूँकि उनकी एक ज़री तहजीब थी, इसलिए आवई की आबादी तेज़ी से बढ़ने लगी और बिलाखिर जापानी जजीरे के मकामी बाशिंदे जोमून के लोगों पर गालिब आ गए, जो शिकारी जमा करने वाले थे। चौथी और नवीं सदियों के दरमियान जापान की बहुत सी सल्तनतें और कबाइल आहिस्ता आहिस्ता एक मरकज़ी हुकूमत के तहत मुत्तहिद हो गए, जिसे बराए नाम जापान के शहंशाह के ज़ेर कंट्रोल था। इस वक्त कायम होने वाला शाही ख़ानदान आज तक जारी है, अगरचे तकरीबन मुकम्मल तौर पर रस्मी किरदार में है। 794 में ह्यूनक्यू जदीद क्योटो में एक नया शाही दारुल हुकूमत कायम किया गया, जिसने ह्यूनदौर के आगाज़ को निशानजद किया, जो 1185 तक जारी रहा। ह्यूनदौर को क्लासिकी जापानी सकाफत का सुनहरी दौर समझा जाता है। इस वक्त और उसके बाद से जापानी मजहबी ज़िंदगी मकामी शिंटू तरीक़ों और बुद्ध मत का मुरक्कब थी। अगली सदियों के दौरान शाही घराने की ताकत कम होती गई, जो पहले शहरी अशराफिया के अजीम कबीलों तक पहुंच गई, ख़ास तौर पर फौजीवाड़ा और फिर फौजी कबीलों और सामराई की उनकी फ़ौजों तक। नोयोर्टामो के तहत कबीला 1180 की जंग में अपने हरीफ फौजी कबीले तेरे को शिकस्त देकर फातेह बनकर उभरा। इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने के बाद यूरेटोमो ने कामाकोरा में अपना दारुल हुकूमत कायम किया और शगुन का खिताब हासिल किया। 1274 और 1281 में कामाकोरा शुगनेट ने 2 मंगोल हमलों का मुकाबला किया, लेकिन 1333 में इसे शुगनेट के एक हरीफ दवेदार ने गिरा दिया, जिससे मोरोमाची दूर शुरू हुआ। इस अरसे के दौरान इलाकाई जंगजू, जो डीम्यू कहलाते हैं, शगुन की कीमत पर ताकत में बढ़े। बिलाखिर जापान खाना जंगी के दौर में उतरा। 16 सदी के आखिर में जापान को मुमताज़ डेमी ओडा नोबुनागा और उसके जानशीन टोयोटोमी आउडियोशी की क़यादत में दोबारा मुत्तहिद किया गया। 1598 में टोयोटोमी की मौत के बाद टोकुगावा आयासो इक़्तिदार में आया और उसे शहंशाह ने शगुन मुकर्रर किया। टोकुगावा शुगनेट, जिसने एडो जदीद टोक्यो से हुकूमत की, एक खुशहाल और पुरअमन दौर की सदारत की, जिसे एडो दूर 1600-1868 कहा जाता है। टोकुगावा शुगनेट ने जापानी मुआशरे पर एक सख्त तबकाती निज़ाम मुसल्लत कर दिया और बैरूनी दुनिया से तकरीबन तमाम राब्ता मुनक़ते कर दिया। पुर्तगाल और जापान का राब्ता 1543 में हुआ, जब पुर्तगाली जनूबी जजीरा नुमा में उतरकर जापान पहुंचने वाले पहले यूरोपी बन गए। उनका जापान पर खासा असर पड़ा, यहाँ तक कि इस इब्तिदाई महदूद तामुल में जापानी जंग में आतिशी असलहे को मुतारफ़ कराया। 1851 में अमरीकी पैरी मुहिम ने जापान की तन्हाई को मज़ीद मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। उसने 1868 में बोशन जंग के दौरान शुगनेट के ज़वाल और शहंशाह को इक़्तिदार की वापसी में अहम किरदार अदा किया। अगले मीजी दूर की नई कौमी क़यादत ने अलग थलग जागीरदार जजीरे के मुल्क को एक ऐसी सल्तनत में तब्दील कर दिया जो मगरबी मॉडल्स की करीब से पैरवी करती थी और एक अजीम मुल्क बन गए। ताकत अगरचे ताइशी दौर 1912 के दौरान जमहूरियत ने तरक्की की और जदीद शहरी सकाफत को फ़रोग़ दिया, लेकिन जापान की ताकतवर फ़ौज को ज़बरदस्त खुद मुख्तारी हासिल थी और उसने 1920 और 1930 की दहाइयों में जापान के सिविलियन लीडरों को ज़ेर कर दिया। जापानी फ़ौज ने 1931 में मंचोरिया पर हमला किया और 1937 से यह तनाज़ा चीन के साथ एक तवील जंग में बदल गया। 1941 में पर्ल हार्बर पर जापान का हमला अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के साथ जंग का बाइस बना। जापान की अफवाह जल्द ही हद से ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन इत्तेहादियों के फ़िज़ाई हमलों के बावजूद फ़ौज ने आगे बढ़कर आबादी के मराकज़ को शदीद नुकसान पहुँचाया। शहंशाह हिरोहितो ने हिरोशिमा और नागासाकी के एटमी धमाकों और मंचोरिया पर सोवियत हमले के बाद 15 अगस्त 1945 को जापान के हथियार डालने का ऐलान किया। इत्तेहादियों ने 1952 तक जापान पर कब्जा किया। इस दौरान 1947 में एक नया आइन नाफिज किया गया, जिसने जापान को आइनी बादशाहत में तब्दील कर दिया। 1955 के बाद जापान ने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की हुक्मरानी के तहत बहुत ज़्यादा इक़्तिसादी तरक्की का लुत्फ़ उठाया और एक आलमी इक़्तिसादी पावर हाउस बन गया। 1990 की दहाई की खोई हुई दहाई के बाद से जापानी इक़्तिसादी तरक्की में कमी आई है। शिकारी जमा करने वाले जापान में पी-लेवल तक ज़माने में पहुँचे, जिनका सबसे कदीम सबूत तकरीबन 38,40,000 साल पहले का है। उनकी मौजूदगी के बहुत कम सबूत बाकी हैं,
क्योंकि जापान की तेजाबी मिट्टी फॉसिलाइजेशन के अमल के लिए नागवार है। ताहम जापान में 30,000 साल पहले के मुनफरिद किनारे वाले महवीरों की दरियाफ्त जापान में पहले होमोसिपेंस का सबूत हो सकती है। इब्तदाई इंसान मुमकिना तौर पर आबी जहाज़ पर समंदर के जरिए जापान पहुंचे थे। ओकिनावा के आमाशी तागार में 32,000 साल पहले और 20,000 साल कबल एशुगिकी जजीरे के शिराहो सावनीटाबारू गार में इंसानी रहाइश के शवाहिद मिले हैं। ताहम 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर एटम बम गिराया, जिसमें 70,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। ये तारीख का पहला एटमी हमला था। 9 अगस्त को सोवियत यूनियन ने जापान के खिलाफ जंग का ऐलान किया और मांचुको और दीगर इलाकों पर हमला किया और नागासाकी पर दूसरा एटम बम गिरा, जिसमें तकरीबन 40,000 लोग मारे गए। जापान के हथियार डालने की इत्तला इत्तेहादियों को 14 अगस्त को दी गई और अगले दिन शहंशाह हिरोहितो ने इसे कौमी रेडियो पर नशर किया। 2020 में टोक्यो 1964 के बाद दूसरी बार समर ओलंपिक्स की मेज़बानी करने वाला था। जापान पहला एशियाई मुल्क था जिसने 2 बार ओलंपिक्स की मेज़बानी की। ताहम आलमी वबाक और COVID-19 वबाई अमराज के माशी असरात की वजह से समर ओलंपिक्स को 2021 तक मुलतवी कर दिया गया था। ये 30 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक हुए थे। जापान 27 तलाई तमगों के साथ तीसरे नंबर पर है। जब 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमला शुरू हुआ तो जापान ने रूस के इक़दामात की मजम्मत की और उस पर पाबंदियां आयद की। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जापान को पहली एशियाई कौम जिसने रूस पर दबाव डालना शुरू किया है की तारीफ की। जापान ने मुल्क में नई सरमायाकारी और हाईटेक की बरामद पर पाबंदी लगा दी। पसंदीदा मुल्क के तौर पर रूस की तिजारती हैसियत को मनसूख कर दिया गया था। जापान के तेज़ रफ्तार इक़दामात से ज़ाहिर होता है कि वो दुनिया में एक सरकर्दा ताकत बन रहा है। यूक्रेन में जंग और चीन और शुमाली कोरिया की धमकियों ने जापान की सिक्योरिटी पॉलिसी में आला दिफाई अखराजात के साथ तब्दीली की, जो इसके साबिक अमन पसंद मौक़िफ़ को ख़त्म कर देती है। 8 जुलाई 2022 को साबिक वज़ीर आज़म शिंजो आबे को 2022 के हाउस ऑफ काउंसलर्स के इंतखाबात से 2 दिन कबल इंतखाबी मुहिम के दौरान जापान की साबिक सेल्फ डिफेंस फोर्स मेरीन तसुआ अमागामी ने नारा शहर में कत्ल कर दिया था। इसने आवाम को हैरान कर दिया क्योंकि जापान में आतिशी असलहे से हलाकतें बहुत कम होती हैं। 2017 से 2020 तक फायरिंग से सिर्फ 10 अमवात हुई और 2021 में बंदूक की मौत का एक वाक़या। नैन्सी पेलोसी के ताइवान के 2022 के दौरे के बाद चीन ने 4 अगस्त 2022 को ताइवान की साहिली पट्टी के अर्द गिर्द समंदर में सही मिसाइल हमले किए। इन फौजी मशकों ने खित्ते में तनाव बढ़ाया। जापानी वज़ारत दिफा ने इत्तला दी कि यह पहला मौका है जब चीन की तरफ से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल जापान के खुसूसी इक्तिसादी जोन में उतरे और बीजिंग के साथ सिफारती एहतजाज दर्ज कराया। 5 चीनी मिसाइल जापान के में से गिरे जो ताइवान के करीब है। जापानी वज़ीर दिफा नोबो किशी ने कहा कि यह मिसाइल जापान की कौमी सलामती और जापानी अवाम की हिफाजत के लिए संगीन खतरात हैं।